9 सितंबर की सुबह एक पत्नी जो है अपने पति को उठाने के लिए जाती है, लेकिन आवाज देती है, उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन कई बार लगातार आवाज देने के बाद भी पति जो होता है वो नहीं उठता है। फिर घबराते हुए पत्नी जो है क्या करती है, दौड़ते हुए जाती है पति के पास और देखती है और उसको हिलाने की कोशिश करती है, उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता है। आखिरकार वो आसपास के लोगों को बुलाती है। बुलाने के बाद फिर होता क्या है कि उसके घर के बाहर जमावड़ा लग जाता है और जमावड़ा लगने के बाद जब उसका चेकअप किया जाता है घर में ही, तब पता चलता है कि उसके पति की जो सांसें वो थम चुकी है। इतने होने के बाद जो पूरे परिवार और पूरे गांव वाले होते हैं उसके साथ शिद्दत के साथ उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि आखिरकार कल तक ठीक रहने वाला आदमी अचानक कैसे आज नहीं रहा। तो उसकी बीवी बताती है कि रात को उसके सीने में दर्द हो रहा था, शायद उसका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गया है। और जो बीबी थी वो अचानक इस हादसे को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा वो सदमे में थी, अपने आप को बेसुधा हालत में थी और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर बढ़िया से रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद जो लोग होते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। घर चले जाने के बाद जो हैरान करने वाली चीज होती है, एक 12 साल की लड़की होती है जो कि एक खुलासा करती है अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों बाद। फिर जो उसके पिताजी होते हैं वो तुरंत मौके पे पुलिस थाना पहुंचते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसके बीवी को हिरासत में ले लिया जाता है। इस कहानी और घटना को डिटेल में जानते हैं तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की जो कहानी और घटना है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीबी नगर थाने से है, जहां एक आदमी होता है जिसका नाम होता है ओमपाल, जिसकी शादी 7 साल पहले एक लड़की प्रीति नाम से हुई थी। शादी अच्छी खासी हुई थी और शादी के बाद भी जीवन यापन भी बहुत ही अच्छे से चल रहा था और उनकी 2 बेटियां भी हो चुकी थी। लेकिन अचानक 9 सितंबर की सुबह जब उसकी बीवी जो है उसको उठाती है तो वो नहीं उठता है, तो आसपास के लोगों को जमावड़ा मतलब आवाज देती है। उसके बाद सारे लोग पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद जो है पूछा जाता है कि आखिरकार कल तक ठीक रहने वाला आदमी आज अचानक कैसे इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब उसकी बीवी बताती है कि रात को जब ये काम से आए हैं उसके बाद इनके सीने में दर्द होता है और दर्द होने के बाद इनकी हो सकता है उसी से मौत हो गई। गांव वालों और परिवार वालों को यही लगता है कि ओम की मृत्यु उसके दिल के दौरे पड़ने से हुई है। अब अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज के साथ किया जाता है और रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार होने के बाद जो लोग हैं वो वापस अपने घर के लिए चले जाती है। तब क्या होता है कि एक 12 साल की जो लड़की होती है अंतिम संस्कार के बाद वो घर चली जाती है। उसके बाद वो अपने घर में एक कोने में ऐसे बैठे रहती है जैसे वो कुछ जानती है, लेकिन वो बताना तो कुछ चाहती नहीं थी। और दरअसल वो लड़की जो 12 साल की थी उसके बड़े भाई की लड़की थी, जो कि आसपास ही रहा करते थे। ओम के घर के आसपास ही रहा करते थे। तो वो कभी कभी खेलते खेलते वो अपने चाचा के घर चल देती थी और जाने के बाद वहीं खेलते खेलते कभी कभी सो जाती थी। 8 सितंबर की रात जब वो 12 साल की लड़की जो है खेलते खेलते वहीं सो जाती है और सोने के बाद क्या होता है, जो ओम होता है वो आता है और आने के बाद वो खाना खा के सो जाता है। लेकिन सुबह जब होता है जो मंजर होता है वो रुला देने वाली होती है, जिसे देखने और सुनने के बाद कोई भी हैरान हो सकता है कि कल तक जो आदमी ठीक था आखिरकार उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है अचानक। अब क्या होता है, अब लड़की जो है वो अपने पिताजी को सारा चीज बताती है, बार बार पूछने पे बताती है कि आखिरकार वो कुछ छुपा रही है या फिर कुछ जानती है या फिर अपने चाचा के जाने से सदमे में। तो जो चीज वो लड़की बयां करती है उसके बाद उसके पिताजी होते हैं जो ओम का बड़ा भाई होता है वो मौके पे पुलिस थाने पहुंचता है। पहुंचने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराता है और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जो है उसकी पत्नी प्रीति और अभय जो कि ओम का सगा भतीजा होता है उसे हिरासत में ले लिया जाता है। दोनों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस जो है पूछताछ करती है। तो पहले तो वो दोनों घुमाने लगते हैं, लेकिन पुलिस जो है सख्ती से जब पूछताछ करती है तो दोनों जो होते हैं वो बताते हैं कि 2 साल पहले जो अभय था और प्रीति था उनमें दोनों में दोस्ती हो जाती है और आसपास ही रहते थे सभी रिश्तेदार, तो सभी के घर आना जाना था। तो ऐसे ही मिलते हैं और उसके बाद अभय और प्रीति जो है बातें करते हैं। बातें करते करते फिर वो प्यार में बदल जाता है और जो प्यार था वो 2 साल तक चलता है बिना किसी को पता चले। अब क्या होता है, बोलते हैं ना कि प्यार कितना भी कर लो लेकिन कभी ना कभी वो चीज उजागर होता ही है। एक दिन क्या होता है, घंटों बात कर रही थी प्रीति रात को मोबाइल से अभय को,
तभी जो है ओम पकड़ लेता है और वो बोलता है कि ये गलत है, तुम्हें आज से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो प्रीति है वो अपने हरकतों पे बाज नहीं आती है और लगातार अब ऐसे कांटेक्ट करती है और पानी से ऊपर जाता है, तो ओम घर से निकलना बंद कर देता है प्रीति का। अब दोनों छटपटाने लगते हैं कि मिल नहीं पा रहे हैं बोल के। फिर दोनों साजिश रचते हैं और 8 सितंबर की रात जब ओम आता है घर और आने के बाद वो खाना खा के सोता है, तभी प्रीति जो है अभय को कॉल करती है और कॉल करने के बाद अभय पहुंचता है और दोनों मिलके इसकी हत्या कर देते हैं और सुबह ड्रामा करते हैं 9 सितंबर की सुबह कि इसकी हत्या दिल के दौरे पड़ने से हुई है। ये सारा माजरा था। एक 12 साल की लड़की ने हिम्मत दिखा के अपने पापा को सारा चीज बताया और अपने चाचा को इंसाफ दिला दिया। बाकी ये कहानी और घटना आपको डराना नहीं था, आपको बस एजुकेट और सतर्क करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सको। बाकी आप इस घटना के ऊपर क्या बोलना चाहोगे वो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो आरोपी है उनकी कड़ी से कड़ी सजा होगी, जो कोर्ट है वो सजा सुनाएगा कि आखिर उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क रखिए।